अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एग्जाम्पल नंबर पार्ट 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.4। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ गोल्ड। सही, जबकि मोलर मास जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 197 ग्राम पर मोल। सही है, तो हमें इसमें ना मास मालूम करना है, मास ऑफ गोल्ड मालूम करना है। इसमें हमें मास ऑफ गोल्ड मालूम करना है क्योंकि हमें 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स हमें दिए हुए हैं गोल्ड के, और मोलर मास भी हमें दिया हुआ है। तो हमें इसमें मास फाइंड करना है कि गोल्ड का मास क्या होता है। तो अब हम इसका डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास गिवन है एटम्स ऑफ गोल्ड। सही है, number of atoms ऑफ गोल्ड is equals to 4.39 इंटू 10⁻24। सही है, इसके अलावा हमें दिया हुआ है मोलर मास ऑफ गोल्ड। तो मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम इंटू मोल इन्वर्स भी लिख सकते हैं या ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। तो हमने ग्राम इंटू मोल इन्वर्स लिख लिया। और हमें फाइंड क्या करना है, और नहीं सॉरी, हमारे पास एवोगाड्रो नंबर भी हमारे पास ज़रूरी होगा। तो हम एवोगाड्रो नंबर भी लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। हमें पता है एवोगाड्रो नंबर ये होता है। अब हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वो करना है मास ऑफ गोल्ड फाइंड करना है हमें। mass of gold find करने के लिए हम यूनिटी मेथड से ट्राई करेंगे, यूनिटी मेथड करेंगे। तो हमें पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो एटम्स होते हैं वो कंटेन करते हैं हमारे पास 197 ग्राम। मतलब 1 गोल्ड का जो एटम होगा वो इतने ही कंटेन करेगा, 197 ग्राम। तो हम लिख देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ गोल्ड। क्योंकि ये 1 मोल में होते हैं ना, तो 1 मोल में हमारे पास जो 1 मोल का जो ग्राम होता है ना, और 1 मोल का जो मास होता है गोल्ड का वो होता है 197। तो हमें पता है 1 मोल में जो होगा वो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो हमने लिख दिया 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन 197 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब हम पहले 1 एटम का देखेंगे। तो 1 एटम जो गोल्ड कंटेन करेगा मास वो करेगा, वहाँ पे हम 197 से डिवाइड करवा देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 को। तो ये हमारे पास 1 एटम का आ जाएगा कि 1 एटम गोल्ड कितना कंटेन करता है, कितने ग्राम गोल्ड कंटेन करता है। जब हम इसको डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास 1 एटम ऑफ गोल्ड का आ जाएगा कि उसमें कितना मास होता है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ होगा, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कितने एटम कंटेन करते हैं कितना मास, तो वो दिया हुआ है 4.39 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ गोल्ड। तो अब हमें 1 का तो पता चल गया, अब हम इससे करेंगे। तो जब हमें 1 का हम पहले देखें, पहले डिवाइड करवाएं। 197 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 3.27 इंटू 10⁻22। एक दफ़ा सॉल्व करके दोबारा देख लेती हूँ, जब आंसर इसका देख रही हूँ मैं कि सही है या नहीं है। तो ये आंसर सॉल्व करने पर सही आ रहा है। तो अगर हम जब डिवाइड करें 197 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये हमारे पास 1 एटम का मास आ गया कि वो इतना कंटेन करता है। तो हम लिखेंगे 3.327 एक्सपोनेंट -22 सही 1 ग्राम इतने 1 एटम कंटेन कर। और 4.39 इंटू 10⁻22 कितना करेंगे, तो हम उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। मतलब जो 1 एटम जो मास कंटेन करे ना उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 4.39 इंटू 10⁻24 को। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई 4.39 एक्सपोनेंट 24, 4.39 एक्सपोनेंट 24। एक्सपोनेंट 24। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1436 पॉइंट। तो हमें ये आंसर हम लिखेंगे 1 पॉइंट नहीं है सॉरी, तो ये हम पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट कट जाएगा, मेरे पास पॉइंट है नहीं इसमें। तो ये आंसर है 1436.5 एक्सपोनेंट सॉरी बस इतना ही आ रहा है 1436.5 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो हमें पता चल रहा है कि 4.39 इंटू 10⁻24 ग्राम 24 एटम ऑफ गोल्ड कंटेन 1436.5 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो हमें पता चल रहा है कि इतने एटम जो होंगे ना, हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन थे कि इतने एटम कितना मास कंटेन करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यूनिटी मेथड से हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि इतना मास कंटेन करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
हमारे पास अब ये दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 1.5। तो अब अगर हम इसमें करें, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हमें। तो हमारे पास डेटा में है नंबर ऑफ एटम्स हमें बताए गए हैं कि वो हैं हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Al 2.35 इंटू 10⁻25। उसके अलावा हमारे पास जो एवोगाड्रो नंबर होता है वो हमें पता है। एवोगाड्रो नंबर जो है हमारे पास वो उसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमारे पास इधर टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम लिखेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारे पास टू फाइंड आ गया। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। सही है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है। लेकिन हमें इसमें क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करने हैं। तो इधर जो एवोगाड्रो नंबर है वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएगा नंबर ऑफ एटम से। तो हम लिखेंगे नंबर मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब हमारे पास डिवाइड में आएगा ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इधर हमारे पास होगा मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम हमें दिए हुए हैं 2.35 एक्सपोनेंट 25। तो हम लिख देंगे 2.35 एक्सपोनेंट 25 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 2.35 एक्सपोनेंट 25 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.036। तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 39.036। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो थे एल्यूमिनियम में वो इतने थे। अब सेकंड मेथड से हम करते हैं यूनिटी मेथड से। सेकंड में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एक मोल होता है वो कंटेन करता है 6.02 इंटू 10⁻23। सही है, तो हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 1 मोल। हमें मतलब 1 मोल में हमारे पास पता है ना एटम इतने होते हैं, पार्टिकल इतने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो हम लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 1 मोल। अब हमें इतने एटम का तो पता चल गया। अब हम 1 एटम का फाइंड करेंगे। तो 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास कितना होता है, तो हम इधर 1 से डिवाइड करवा देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 को। तो हमें 1 एटम का पता चल जाएगा कि वो कितने मोल कंटेन करते हैं। तो 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, 1 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास आंसर आ गया 1.661 इंटू 10⁻24 -24। तो हम इधर लिख देंगे 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम 1.66 एक्सपोनेंट 24। ये हमारे पास 1 एटम का आ गया, 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमें इतने नंबर 2.35 का देखना है। तो जब हम लिखेंगे 2.35 एक्सपोनेंट 25, तो उधर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो हमारे पास 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम जितने मोल कंटेन कर रहा था उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। मतलब 1.66 इंटू 10⁻24 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.35 एक्सपोनेंट 25। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल कंटेन करता है 2.35 इंटू 10⁻25 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। तो इधर लिखेंगे 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू, जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो लिखेंगे 1.66 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 2.35 एक्सपोनेंट 25 तो ये हमारे पास आंसर आया 3.901। हम लिखेंगे 3.99। ये आंसर हमारे पास गलत आ रहा है। हम एक मरतबा और करके देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। तो इधर हमारे पास जो मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी कि जब हमने 1 से डिवाइड करवाया था 6.02 एक्सपोनेंट 23 को, जब हमने 1 से डिवाइड करवाया था 6.02 एक्सपोनेंट 23 को, तो हमारे पास माइनस का 24 एक्सपोनेंट आया था और हमने इधर प्लस का लिख दिया। तो इधर माइनस का 24 हो गया एक्सपोनेंट 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय 2.35 एक्सपोनेंट 25, तो हमारे पास ये आंसर सेम आ रहा है 39.036। तो ये पॉइंट इधर नहीं आएगा, इसका आंसर है 39.036। तो ये हमारे पास दोनों आंसर से सेम, दोनों मेथड से सेम आंसर आया हमारे पास। इधर हमें पता चल रहा है कि 2.35 इंटू 10⁻25 एटम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन कर रहा है 39.036 मोल। दोनों मेथड से कर। ये एग्जाम्पल नंबर 1.6 दी हुई है हमारे पास, लेकिन उससे पहले हमारे पास 1.5 जो एग्जाम्पल है उसके बाद एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम पहले ये सॉल्व करते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 1.5। तो इसमें लिखा है ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच इज़ अ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ लेड पेंसिल्स। हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक डायमंड होती है हमारे पास और एक ग्रेफाइट होती है। इसी वजह से इधर लिखा हुआ है ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब दो में से मतलब एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। सही है, जो कि पार्ट है, जो मतलब हिस्सा है किसका, लेड पेंसिल्स का। हमारे पास जो पेंसिल्स होती हैं उनके उसमें वो मतलब ग्रेफाइट होता है, उसमें ग्रेफाइट मौजूद होते हैं। तो हमें इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी बताने कार्बन के, नंबर ऑफ़ एटम्स बताने कार्बन के कि 360 ग्राम ग्रेफाइट में कितने, और इसके अलावा हमें नंबर ऑफ़ मोल्स भी बताने कार्बन के। ये दोनों चीज़ें बतानी है। इसमें हम डेटा बनाएंगे। तो हमने लिखा डेटा में जो गिवन था वो हमारे पास था ग्राम गिवन है हमारे पास, मतलब उसका मास गिवन है। तो हम लिखेंगे मास ऑफ ग्रेफाइट का मास था, तो हम लिखेंगे मास ऑफ ग्रेफाइट, वो हमारे पास गिवन है 360 ग्राम। तो इसका लिखेंगे मास ऑफ ग्रेफाइट इज़ इक्वल्स टू 360 ग्राम। इसके अलावा हमें कुछ गिवन नहीं है। इसके अलावा हमें जो फाइंड करने हैं वो हम लिखेंगे मास ऑफ ग्रेफाइट लिखेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट का मास था। सही है। तो सेकंड में हमारे पास जो फाइंड करना है वो हमें करना है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ कार्बन फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ कार्बन फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड करना है हमें। अब इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन में जब हम फार्मूले पे आएंगे तो नंबर पहले फार्मूले वाले मेथड से करेंगे। तो नंबर ऑफ़ एटम्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला होता है। सेकंड में हमारे पास नंबर मोल्स फाइंड करने थे। तो हम मोल्स का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है मोल्स इज़ इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हमें मोल्स की ज़रूरत है। तो हम नंबर ऑफ़ एटम्स तो फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें मोल तो पता ही नहीं है। तो पहले हम मोल फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स। फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स।
तो नंबर ऑफ़ मोल्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास हमें क्या था, गिवन मास जो था वो हमारे पास हमें दिया हुआ था 360 ग्राम। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू 360 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है, मोलर मास जो कार्बन का होता है वो हमारे पास 12 ग्राम इंटू मोल इन्वर्स होता है। मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम इंटू मोल इन्वर्स। तो 360 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम इंटू मोल इन्वर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और जब 360 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास 30 आंसर आएगा, 1230। अब लिखेंगे, ये हमारे पास 30 आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स का, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो हमारे पास होंगे 30 मोल। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 30 मोल। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो गए। नंबर ऑफ़ मोल्स जो थे वो हमें एक फाइंड हो गया। अब नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने, मतलब एटम्स फाइंड करने कार्बन की, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ कार्बन फाइंड करने। तो अब सेकंड हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ कार्बन, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na। तो सेकंड हम सेकंड में हमने लिखा है फॉर नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ कार्बन, फॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। अब उसमें हम फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। एक सेकेंड ये सही कर लूँ मैं, अब ये लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स हमारे पास जो दिए हुए थे, मोल्स दिए हुए थे हमारे पास 30 हमारे निकाले थे, और एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ़ एटम्स थे, यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज़। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स जो हमारे पास आंसर आया, 30 को मल्टीप्लाई करवाने 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, 30 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो यहाँ आंसर आएगा 1.806 एक्सपोनेंट 25, 1.806 एक्सपोनेंट 25। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स भी आ गए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड मेथड से ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकंड मेथड भी हम करेंगे इसका। अब सेकंड मेथड से हम करेंगे, इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है, और सेकंड नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि एक जो मोल होता है कार्बन का वो कंटेन करता है 12 ग्राम। तो हम लिखेंगे 12 ग्राम कार्बन कंटेन 1 मोल। सही है। अब 12 ग्राम का हमें पता चल गया। अब हम 1 ग्राम का देखेंगे। तो इधर 1 से जब डिवाइड करवाएंगे 12 को, तो हमारे पास 1 ग्राम कार्बन का पता चल जाएगा कि वो कितने एटम कंटेन करता है। तो 1 ग्राम कार्बन कंटेन अगर हम डिवाइड करवाएं 1 डिवाइडेड बाय 12, तो इतने मोल कंटेन करता है हमारे पास 1 ग्राम कार्बन। तो हमने लिख दिया 0.0833 मोल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या कहा था कि 360 ग्राम का फाइंड करना है। तो 360 ग्राम कितने कंटेन करेगा, 1 का तो हमारे पास आंसर आ गया। तो 360 ग्राम कार्बन कंटेन, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 ग्राम जितने कंटेन कर रहा था ना मोल, उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 0.0833 मल्टीप्लाई बाय 360 से, तो हमारे पास 360 ग्राम का मोल आ जाएंगे कि वो कितने कंटेन करते हैं। अब मल्टीप्लाई करवाएं 360 से, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 30 मोल। तो 360 ग्राम कार्बन जो कंटेन कर रहा है ना, नंबर ऑफ़ मोल्स वो कर रहा है 30 मोल। 360 ग्राम कार्बन कंटेन 30
मोल, इतने मोल कंटेन करें। अब सेकंड जो हमारे पास था वो था नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स उसके अब हमें पता है कि जो एक मोल जो होता है वो कार्बन का, वो कितने एटम कंटेन करता है, मतलब कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल कंटेन करता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो इधर लिख देंगे हम कि 6.02 वहाँ पे आएगा, तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि वहाँ पे हमें फाइंड करना है। 1 मोल कार्बन कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23, इतने पार्टिकल कंटेन करते हैं हमारे पास 1 मोल कार्बन, इतना हमें पता है। अब 1 मोल का तो हमें पता है ऑलरेडी है, ये हमारे पास 1 आ गया, तो हम इसे दोबारा 1 में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ये 1 का ही आंसर आ रहा है। और हमें पास जो आंसर आया था कितना था, वो 30 मोल था, तो हम देखेंगे 30 मोल कितना कंटेन कर रहा है, क्योंकि आंसर में क्या 30 मोल आया था। इधर लिखेंगे 30 मोल कार्बन कंटेन, इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से 30 को, 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 30, इतने आइटम्स हमारे पास कंटेन करेगा, तो 30, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 30, ये देखें ये सेम आंसर आ रहा है हमारे पास 1.806 एक्सपोनेंट 25। तो इधर पता चल चुका है हमें कि 30 मोल कार्बन कितना कंटेन करता है, 1.806 एक्सपोनेंट 25। तो इधर हमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी पता चल गया कि इतने कार्बन एटम जो, मतलब जो कार्बन एटम था वो इतने मोल, इतने एटम्स हमारे पास कंटेन कर रहा था। ये दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, दोनों मेथड का आंसर सेम है। ये हमारी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1.6 है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन के बाद। तो ये है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड 1.5 मोल्स एट STP। तो इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड करना है कि वो कितना वॉल्यूम, मतलब कितनी जगह घेरेगी ऑक्सीजन गैस, 1.5 मोल्स, मतलब 1.5 मोल ऑक्सीजन कितने हमारे पास वॉल्यूम रखेगी STP पर। डेटा हम बनाएंगे, डेटा हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1.5 मोल। इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये फाइंड करनी है। अब इसके आगे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नंबर जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ये हमारे पास फार्मूला होता है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मतलब जो एक मोल जो गैस कितना वॉल्यूम कंटेन करती है, 22.4 dm³। तो ये मोलर वॉल्यूम वो होता है कि एक मोल गैस कितना कंटेन करती है वॉल्यूम। और हमें पता है मोलर वॉल्यूम उसी को ही कहते हैं जो एक मोल जो कोई भी गैस होती है ना वो 22.4 dm³ वॉल्यूम रखती है, तो उस चीज़ को ही कहेंगे हम मोलर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ एनी गैस हमें फाइंड करना था, तो नीचे जो मोलर वॉल्यूम है वो डिवाइड, एनी गैस की जगह हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमसे ऑक्सीजन का पूछा है। अब इधर वॉल्यूम मालूम करना था हमें, तो मोलर वॉल्यूम वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल से। ये हम फार्मूला अरेंज करेंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एनी गैस या ऑक्सीजन गैस एट STP वो कितना, मतलब मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने दिए गए थे, नंबर ऑफ़ मोल दिए हुए थे हमारे पास 1.5 मोल्स दिए हुए थे, तो हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, क्या एक मोल कितना वॉल्यूम रखती है, तो वो हमें पता है 20, मतलब एक मोल कोई भी गैस कितना वॉल्यूम रखती है, तो हमें पता है 22.4 dm³। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 से तो आ जाएगा 33.6 dm³। ये हमारे पास आंसर आ चुका है कितने, किसका, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। ये आंसर हो गया। सेकंड मेथड से करते हैं, यूनिटी मेथड से। तो सेकंड मेथड में हमें क्या था, हमें पता है कि 1 मोल जो होता है वो कितना कोई भी गैस कंटेन करती है, 22.4 dm³। वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। जो मालूम करना होगा वो हम राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे, और जो हमें मालूम है पहले से वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखेंगे। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, एनी गैस की जगह हम ऑक्सीजन गैस लिखेंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP वो कितना वॉल्यूम रखती है, 22.4 dm³। और इसी चीज़ को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं कि 1 मोल कोई भी गैस जो होती है STP पर वो इतना वॉल्यूम कंटेन करती है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1.5 मोल, तो लिखेंगे 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। तो उधर 22.4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.5 को, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 वो हमारा आंसर आ गया था 33.6। तो ये देखें दोनों के आंसर सेम आए। दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों इजी मेथड हैं। आप लोगों को दोनों मेथड से आने चाहिए, क्योंकि किसी भी अगर एक भूल जाए तो दूसरे से कर लें। तो इधर लिखेंगे 1.5 मोल ऑक्सीजन गैस एट STP वो कितनी है, 33.6 dm³। तो ये 1.6 भी सॉल्व हो गया है। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1.6 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एक सेल्फ असेसमेंट का भी क्वेश्चन ऐड था 1.5 एग्जाम्पल नंबर 1.5 के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे, वो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी सॉल्व करेंगे 1.7 और उससे आगे भी। तो इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी इधर शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।